नमस्कार दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज़ एंड अपडेट पे। बिटकॉइन डिफाई प्रोजेक्ट इलास्टोस ने $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया है रोलमैन मैनेजमेंट डिजिटल से, जो एक बड़ा ब्लॉकचेन इन्वेस्टर्स है। ये फंडिंग इलास्टोस को बिटकॉइन के डिफाई सर्विस और बढ़ाने में हेल्प करेगी। Q2 2024 में लॉन्च हुआ इलास्टोस का बिटकॉइन डिफाई प्रोटोकॉल यूजर्स को अपना BTC कोलैटरलाइज करने और इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करने की सुविधा देता है। यह स्टैक्स, RSK और बेबीलॉन जैसे प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर बिटकॉइन का डीफाई इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रहा है। बाइनेंस ने भी BTC स्टेकिंग बेबीलॉन के साथ लॉन्च करके अपनी बिटकॉइन डीफाई ऑफरिंग एक्सपैंड की है। आज के टाइम में $7.2 बिलियन का BTC डीफाई एप्लीकेशन में लॉक्ड है और इंस्टीट्यूशनल डिमांड तेज़ हो रही है। स्पॉट बिटकॉइन ETF के $124 बिलियन का एसेट्स होल्ड करने और SEC में प्रो क्रिप्टो लीडरशिप आने से बिटकॉइन का डीफाई अडॉप्शन और बढ़ने का चांसेस है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बिटकॉइन ने $1,06,000 टच कर लिया Jan 30 को और अब $1,05,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। US का Q4 GDP फोरकास्ट से कम आया 2.3% इंस्टेड ऑफ 2.5%। इस वजह से डॉलर और यील्ड नीचे गिर गया और क्रिप्टो और स्टॉक को सपोर्ट मिला। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि मैक्रो कंडीशन अब बिटकॉइन के फेवर में जा रही है। फेड अब भी इंटरेस्ट रेट कट कर रही है, पर मार्केट वेट कर रहा है Jan 31 के PCE रिपोर्ट का। BTC का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग लग रहा है और अगला इंपॉर्टेंट लेवल $1,06,500 है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अल्टकॉइन भी ऊपर जा सकते हैं और पूरा मार्केट बुलिश हो सकता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ग्रेस्केल ने ग्रेस्केल बिटकॉइन माइनर्स ETF इंट्रोड्यूस किया है, जो इन्वेस्टर को बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपोजर देता है बिना डायरेक्ट BTC इन्वेस्ट किए। ये ETF इंडेक्स बिटकॉइन माइनर्स इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो अन कंपनीज पर फोकस करता है जो BTC माइनिंग या रिलेटेड सर्विसेज से रेवेन्यू कमाती है। MNRS डायरेक्टली क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट नहीं करेगा, बट इनडायरेक्टली एक्सपोज हो सकता है। ग्रेस्केल कहता है कि बिटकॉइन माइनर्स नेटवर्क के लिए बहुत ज़रूरी है और जो लोग डायरेक्टली BTC में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उनके लिए ETF एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन 2024 में बिटकॉइन ने 113% का प्रॉफिट दिया, फिर भी माइनिंग स्टॉक्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कई माइनिंग कंपनीज की वैल्यू 84% तक गिर गई मार्केट डाउनटर्न की वजह से। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बिटकॉइन का प्राइस आज 2.5% अप है, अराउंड $1,06,000 ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मार्केट को फेड का इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखने का डिसीजन डाइजेस्ट कर सकता है। मेन रीज़न बिटकॉइन के ऊपर जाने का ये है फेड का डिसीजन एंड मार्केट रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट, फेड ने इंटरेस्ट रेट 4.25% से 4.5% पे सेम रखा, जैसे एक्सपेक्ट किया गया था। पहले बिटकॉइन गिरा, लेकिन फेड चेयर पॉवेल के बाद वाले कमेंट्स के बाद वापस ऊपर आ गया। $43.37 मिलियन के शॉर्ट्स BTC पोजीशन लिक्विडेट हो गए, जिससे और ज़्यादा बुलिश मोमेंटम आया। दूसरा पॉइंट है स्पॉट बिटकॉइन ETF का असर। US बिटकॉइन ETF ने $4.3 बिलियन का इन्फ्लो आया लास्ट 10 मई से 9 दिन तक। इंस्टीट्यूशनल लोग बिटकॉइन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो बुलिश सिग्नल है। टेक्निकल एनालिसिस कप एंड हैंडल पैटर्न की वजह से भी कुछ है इफेक्ट पड़ा है। BTC एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है और $1,06,000 359 के ऊपर ब्रेकआउट का चांस है। अगर $1,09,000 रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो प्राइस $1,25,000 तक जा सकता है। एनालिस्ट बोल रहे हैं कि $1,05,000 के ऊपर रहना जरूरी है ताकि रैली कंटिन्यू हो सके। ओवरऑल बिटकॉइन का ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है और भी ऊपर जा सकता है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। चेक फाइनेंस मिनिस्टर ज़िग्नेक संतजुरा ने बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी को लेकर वार्निंग दी थी, जब चेक नेशनल बैंक के बोर्ड 30 जनवरी को मीटिंग कर रहा था। गवर्नर एलिस मीची ने 5% रिजर्व्स बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का प्रपोजल दिया था, लेकिन बोर्ड ने बिटकॉइन का नाम नहीं लिया और बस नए एसेट्स क्लासेस एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया। मीचे ने बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी को एक्नॉलेज किया है और बोला कि इस फैसले के लिए केयरफुल एनालिसिस जरूरी है। लोकल क्रिप्टो कंपनीज ने प्रपोजल को सपोर्ट किया क्योंकि ज़ेक रिपब्लिक का बिटकॉइन इनोवेशन में काफ़ी पुराना हिस्ट्री है। US के लॉ मेकर भी बिटकॉइन रिजर्व्स के लिए पुश कर रहे हैं, जबकि ECB प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्डे ने बिटकॉइन को EU रिजर्व्स में इंक्लूड करने का आइडिया रिजेक्ट किया। तो इतना ही आज के न्यूज़ में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।